रामभद्राचार्य जी हमेशा झूठ बोलते रहे, बहुत बड़े झूठ हैं। क्यों? रामभद्राचार्य जी ने कहा कि हमने राम जन्मभूमि को ऋग्वेद की जैमिनी संहिता से साबित किया कोर्ट में। अब इतने बड़े ये झूठे हैं कि व्यास जी के जो 4 शिष्य थे, उसमें ऋग्वेद दिया पैल को और सामवेद दिया जैमिनी को। जिस व्यक्ति को यही नहीं मालूम है कि जैमिनी की संहिता सामवेद पर है, ऋग्वेद पे नहीं, वो आदमी कितना बड़ा झूठा होगा। नंबर 2, इन्होंने अपने मन से तुलसी दोहा शतक रच दिया और राम मंदिर पर हिंदुओं के केस को बिगाड़ना भी चाहा। परंतु धन्यवाद है इलाहाबाद हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस सुधीर अग्रवाल का, जिन्होंने इनकी झूठी गवाही को रद्द किया, वरना हिंदू केस हार जाते। अगर आपको विश्वास नहीं है तो राम जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का निर्णय पढ़िए। मुस्लिम पक्ष बार बार यही कह रहा है कि रामभद्राचार्य जी को गवाही के लिए बुलाइए, रामभद्राचार्य जी को गवाही के लिए बुलाइए। आखिर क्यों? आखिर मुस्लिम पक्ष रामभद्राचार्य जी की बार बार गवाही क्यों चाहता था? ये सवाल उठना चाहिए। सबसे ज्यादा वो रामभद्राचार्य जी की गवाही हिंदू पक्ष से कराना चाहते थे, मुस्लिम पक्ष। आखिर क्यों? तो रामभद्राचार्य जी असल में मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर पा रहे थे कि जो राम जन्मभूमि है वो मस्जिद था, वहां हमेशा से पूजा पाठ हो रही थी। मुस्लिम पक्ष 50 दिन के बाद में साबित नहीं कर पाए कि भाई वहां मस्जिद था। लेकिन रामभद्राचार्य जी तुलसी दोहा शतक रच लाए, तुलसी बाबा का नाम झूठ इस्तेमाल करके, और कहा ये तो मस्जिद था। यदि जस्टिस सुधीर अग्रवाल इसको रद्द नहीं करते तो मुस्लिम जो कहना चाह रहे थे कि ये मस्जिद था, रामभद्राचार्य जी उसको साबित कर रहे थे कि तुलसीदास जी ने कहा ये मस्जिद था, अपनी फर्जी तुलसी दोहा शतक से। ये इतना बड़ा द्रोह किया इन्होंने और कहा हम राम मंदिर दिलवा दिए, और संघियों के झूठे प्रोपेगेंडा नेटवर्क ने इसको चारों तरफ फैला भी दिया। कोर्ट का स्पष्ट कहना था कि मुस्लिम पक्ष यह साबित करने में नाकाम रहा कि वहां कोई मंदिर नहीं था। वो ये साबित नहीं कर पाया कि वहां कोई मंदिर नहीं था जी, मस्जिद था मेरा, वहां मंदिर ही था। अब जिन रामभद्राचार्य का झूठ शास्त्रों और अदालत में खुल चुका है, उसे बार बार संघी अपने झूठ को जस्टिफाई करने के लिए खड़ा कर रहे हैं। ये बेहद दुखद है। ये समाज को विभाजन करने वाला है। हिंदू समाज को जातियों में बांटने वाले संघी सरकारें अब हिंदू समाज के को संतों में भी बांटने के कुकृत्य खेल कर रही है लगातार। यह स्पष्ट हो रहा है।